हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा। स्टूडेंट्स, आज आपका 14 जुलाई है और आज से झारखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी पर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। और अंत में मैं हमेशा की तरह आपसे एक क्विज क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और याद रखें, आंसर जरूर से ज़रूर करें। इससे क्या होगा, अगर आपका आंसर सही होता है ना तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, और अगर आपका आंसर गलत होता है तो आप सीखेंगे। अभी गलती करेंगे तो चलेगा, एग्ज़ाम में गलती नहीं होना चाहिए। और आज का जो क्वेश्चन रखा हूँ वो आपका योजना से ही रिलेटेड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले, मतलब आज के करंट अफेयर्स शुरू करने से पहले दो तीन छोटे छोटे अनाउंसमेंट्स है वो मैं जल्दी से कर देता हूँ। पहला है कि जो आपका सचिवालय रिलेटेड करंट अफेयर्स है, जो कि आपका लास्ट 2 ईयर्स पे बेस्ड होगा, वो मैं शुरू करने जा रहा हूँ आज से। और योजना के लिए अलग से मैं एक शुरू करने जा रहा हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चंस फ्रेमिंग होता है जेएसएससी का, जो भी मैंने अध्ययन किया है, जो भी रेस्पेक्टिव एग्ज़ाम्स आपका, चाहे दरोगा का हुआ हो, चाहे जो भी एग्ज़ाम पास्ट 10 ईयर्स में जेएसएससी ने कंडक्ट किया है, उसके एनालिसिस के बेसिस पे मैंने क्वेश्चंस फ्रेमिंग किया है। और उस पर मैंने पाया कि आपको योजना अलग से करना होगा डिटेल में, क्योंकि योजना से क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर्स से भी आएंगे वो, लेकिन साथ में मिला देने से ना क्वेश्चन कम हो जाएगा। जितना क्वेश्चन करेंगे उतना अच्छा है ना हम लोगों के लिए। तो ठीक है, तो दो मैं अलग अलग से चलाऊंगा, एक योजना अलग से चल रहा होगा और एक करंट अफेयर्स करके अलग से चल रहा होगा, जो आपका झारखंड के अपकमिंग सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। खास करके आपका अभी प्रेजेंट में सचिवालय है तो सचिवालय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार झारखंड में एयरपोर्ट का निर्माण किस जिले में किया जाएगा। तो देवघर एयरपोर्ट पर रिलेटेड तो एक डिटेल वीडियो कल मैंने अपलोड कर ही दिया था। उम्मीद करते हैं आप सभी ने उस वीडियो लेक्चर को देखा भी होगा। और जो कंसर्न क्विज है वो मैं टेलीग्राम चैनल झारखंड परीक्षा पर मैं ऑर्गेनाइज करूँगा। टाइम में कुछ कंफर्म बता नहीं सकता, जब मुझे समय मिलेगा मैं ऑर्गेनाइज कर दूंगा। ठीक है, लेकिन टेलीग्राम चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आप फॉलो करें। और वहीं पर जो है मैं पीडीएफ और कंसर्न क्विजेस ऑर्गेनाइज करते रहूँगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बोकारो। जमशेदपुर नाम टर्म यूज़ किया था उन्होंने। जमशेदपुर हम लोगों का आता है पूर्वी सिंहभूम में। और आपका ऑप्शन नंबर सी दुमका। इन तीनों में ही जो है आपका उड़ान योजना के तहत जो है एयरपोर्ट्स बनाने की कवायद की जा रही है। तो ये अभी तक जो है ना सिर्फ स्पीचेस में है, ना ही इसके लिए कोई एज सच लैंड एक्विजिशन किया गया है, ना ही कोई पेपर वर्क किया गया है। लेकिन ये अभी आपके लिए पोस्ट इसे कहते हैं, ये प्रोपोज्ड है एक तरह से। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में स्पीच टर्म का यूज़ किया है कि किनके द्वारा ये बातें उपलब्ध कराई गई है। इसी प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम करेगा अगर ये आएगा, क्योंकि ये अभी तक एज सच रिटन में नहीं आया है। ठीक है ना, यानी पेपर वर्क में नहीं आया, ऑफिशियल नहीं आया। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको पता लग गया होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अब जो भी मैंने बताया इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हूँ, ये तो पहला बुलेट समझ गए होंगे। दूसरा है आपका, राज्य में 14 नए रूटों पर भी हवाई सेवा की शुरुआत की जाएगी। अब इस क्वेश्चन को समझिए थोड़ा सा। अभी क्या है ना कि कनेक्टिविटी, जैसे ये हम लोगों का एक ऐसे रफ अगर मैप बनाए तो ये हम लोगों का एक झारखंड हो गया। ठीक है, तो अभी क्या है हम लोगों का, यहाँ पर आपका रांची पड़ता है, तो रांची से तो कनेक्टिविटी है ना, लेकिन 14 नए रूटों, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर हम लोगों का जमशेदपुर हो गया। ठीक है, और एक सेकेंड ये कलर चेंज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका हो गया दुमका, और दुमका से थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो आपका आ जाएगा ये आसपास पे बोकारो। तो जब इन 3-4 हो जाएगा ना आपका, तब यहाँ पर जो है कनेक्टिविटी, कहने का मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पर कवर कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे जो है आपका जिला नई टर्म यूज़ करके नए रूट टर्म का यूज़ किया गया, यानी यहाँ पे ये शहर भी हो सकता है या फिर एक छोटा सा स्टॉपेज भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो यहाँ पर जिला या इस टर्म का यूज़ नहीं करके एक नए रूट टर्म का यूज़ किया गया। अब इस क्वेश्चन में इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत है नहीं। सेकंड क्वेश्चन में आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन है आपका, झारखंड में 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कितने करोड़ रुपए की योजनाओं की शुरुआत और आधारशिला रखी गई है। देखिए ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। सिंपल लेमन लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ, कल भी समझाया था। जो जिन्होंने कल का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है उनके लिए मैं समझा दे रहा हूँ ये चीज़। देखिए, एक होता है इनॉग्रेशन करना, ठीक है, किसी भी चीज़ का,
और एक होता है फाउंडेशन ले करना किसी भी चीज़ का। होता क्या है, जैसे आप अपने घर के अगल बगल में ही देखिएगा, जब रोड का निर्माण होता है ना, तब ये एक सिंपल सी रोड हो गई, यहाँ पर आपका एक शिलापट टाइप का रहता है जहाँ पे सारा डिटेल्स लिखा रहता है ना कि ये किस योजना के प्रदत्त बनाया गया है, अब इसका किस दिन इसकी शुरुआत की गई है, यानी फाउंडेशन किस दिन रखा गया, किस मंत्री ने रखा है या किस सीएम के द्वारा रखा गया है। तो ये सब जो हुआ आपका आधारशिला रखना हो, यानी लेइंग द फाउंडेशन स्टोन हम लोग इसे कहते हैं इंग्लिश में। और एक होता है इनॉग्रेशन करना, यानी अब ये रोड बन चुका है, अब इसकी इनॉग्रेशन की जा रही है। ये दो अलग अलग चीज़ होता है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, इसलिए ये दोनों टर्मिनोलॉजीज पे क्लियर रहना है। ठीक है, तो 12 जुलाई को जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16,800 करोड़। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर में लिख दिया हूँ, पीडीएफ अपलोड कर दूंगा चैनल पे, आप वहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं डिटेल में, जिनको डिटेल में जानना है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ। पहला तो हो गया आपका, टोटल 12 योजनाओं की आधारशिला रखी गई है, यानी कि फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है, और 13 योजनाओं का उद्घाटन किया गया है, यानी कि इनॉग्रेशन किया गया है। इसमें सबसे बड़ी योजनाओं में आपका एक पहला नंबर पे याद रखिए, एम्स तो बन चुका था, ये आपको पता ही होगा। एम्स में 250 बेड का अस्पताल और एक एकेडमिक बिल्डिंग की शुरुआत की गई। इसके बाद आइए, ये सेकंड वाला में मुझे इंपॉर्टेंट लगा, 35 करोड़ इसकी टोटल जो है एक्सपेंडिचर लगी है। ये है आपका हंसडीहा गोड्डा रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन लाइन। ठीक है, इसका इनॉग्रेशन किया गया। नेक्स्ट आ जाइए आपका बॉटलिंग प्लांट, गोड्डा स्टेशन में कोचिंग यार्ड, जेसीडी रेल बाईपास, मधुपुर में वॉशिंग पिट आदि योजनाओं की भी आधारशिला रखी गई। आधारशिला वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता, लेकिन जो इनॉग्रेशन हुआ है ना, वो कम से कम याद रखिए अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। अब जो ये तो आपको मैंने कल ही पढ़ाया था, इसका आपको एक्सपेंडिचर और एरिया दोनों याद रखना है। ठीक है, देवघर एयरपोर्ट का खास करके, क्योंकि अभी ये नया है। बाकी जो भी यहाँ पे डिटेल में लिख दिया हूँ इंपॉर्टेंट नहीं उतना, लेकिन एक प्रॉपर नोट्स के फॉर्म पे बनाया हूँ ना, इसलिए सारा डिटेल में लिखा हुआ हूँ। क्या पता क्या पूछ ले एग्जाम में ना, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे डिटेल में है, आपको मिलेगा, आप पढ़ लीजिएगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, इसे सुनिए ध्यान से। देवघर जिले को छोड़कर, ठीक है, संथाल परगना के अन्य 5 जिले, टोटल तो 6 होगा। ये डिस्ट्रिक्ट तो आपको अभी तक रटा गया होगा, उम्मीद करते हैं। अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं तो डिस्ट्रिक्ट्स में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इन 6 में से आपका हम लोग किसको हटा रहे हैं, देवघर को हटा के आपका बच गया 5। इन 5 और बिहार का बांका जिला में जो है गैस पाइपलाइन योजना का भी शिलान्यास किया गया। अब इसके बारे में भी नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हूँ, वहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी के लिए इतना समझिए, संथाल परगना में आपका देवघर को छोड़कर रेस्ट 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे याद रखिए। ठीक है, अब 5 को रखिएगा याद, तो फिर वो कन्फ्यूजन हो सकता है। जो एक नहीं है उसको याद रख लीजिए। एक कौन नहीं है, आपका देवघर नहीं है। थर्ड क्वेश्चन में आइए, ये जो है ना आपका, ये आपका मुख्यतः, अगर मैं इस क्वेश्चन को इसलिए ऐड किया हूँ क्योंकि ये आपका झारखंड सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये आपका करंट अफेयर्स की तरह भी सर्व कर रहा है एक तरह से देखा जाए तो ये, और आपका जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो ये क्वेश्चन सर्व करता है, इसलिए इस क्वेश्चन को ऐड किया। हुआ क्या है आपका, अभी रिसेंटली गुमला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो है 19 टूरिस्ट स्पॉट्स जो आपका गुमला में है उसे डेवलप करने की बात कही जा रही है। यानी उसे डेवलप करने के लिए ऐसा टूरिस्ट, देखिए गुमला में तो नोन है ही ना, गुमला में तो सभी लोगों को पता है जो गुमला के निवासी है। मैं भी गुमला से बिलोंग करता हूँ तो मुझे भी पता है कि ये सारी जगह कहाँ पर है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन गुमला जिला आपको पता ही होगा, थोड़ा सा नक्सलवाद ज़्यादा है गुमला में। दूसरा है, लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है। पूरा जंगल से तो घिरा हुआ है ना गुमला, तो जब आप नेतरहाट भी जा रहे होंगे तो आप गुमला क्रॉस करके जाते हैं तो आप देखते होंगे ना चारों तरफ से पहाड़ी पहाड़ आपको दिख रहा होगा। तो लोगों को ना पता ही नहीं है कि वहाँ पर ऐसा भी एक चीज़ है जो कि हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखता है, आर्कियोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। आर्कियोलॉजिकली देखिए या आप सुंदरता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सरकार का क्या काम है ना, सरकार ने सारे डिस्ट्रिक्ट को बोला कि आप बताइए कि आपके ज़िले में क्या क्या चीज़ है जिसको हम लोग ऐसा बूस्टअप कर सकते हैं टूरिज़्म से। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू को, उसी सिलसिले में गुमला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा टोटल 19 प्लेसेस की अनुशंसा की गई है राज्य सरकार को। अब राज्य सरकार पर डिपेंड करता है वो कितनों को एक्सेप्ट करती हैं। तो ये अभी करंट अफेयर्स पे आया। अब इन 19 स्थानों में आपका ये भी एक है 5 पांडव पहाड़। अब जितना भी यहाँ पर जगह का नाम लिखा हूँ आपको पता होना चाहिए, आप पढ़ लीजिए। आपको ये जो है ना जीके में भी पूछ सकता है कि ऐसे नाम दे देगा कि ये पर्टिकुलर आर्कियोलॉजिकल प्लेस किस जिले में स्थित है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुमला हो गया। और ब्लॉक अगर पूछ लेगा तो बिशुनपुर ब्लॉक। अब बिशुनपुर ब्लॉक से 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। पहला तो होगा, आप सभी ने अशोक भगत जी के बारे में पढ़ा ही होगा। अशोक भगत जी को पद्मश्री कब मिला था आपका? 2016 में। आपको याद रखने का सिंपल तरीका है, आप दीपिका कुमारी जी के याद रखिए, आपको अशोक भगत जी का भी याद रह जाएगा। अब अशोक भगत जी के द्वारा एक एनजीओ चलाई जाती है जिसका नाम है विकास भारती। इस बार जिनका भी गुमला डिस्ट्रिक्ट था और जिनका अमिताभ सर का पैनल पड़ा था ना, उसमें ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जा रहा था विकास भारती के बारे में, क्योंकि ये जो है आपका एक एनजीओ है। और ट्राइफेड आपको पता ही होगा ना, ट्राइफेड का भी हेड कौन है? अर्जुन मुंडा जी हैं। तो इसका संचालन बहुत ही अच्छे ढंग से किया जा रहा है, या इम्प्लीमेंटेशन कह लीजिए, वो किया जा रहा है आपका विकास भारती के द्वारा। जो जितने भी रूरल प्रोडक्ट्स होते हैं, महिला सशक्तिकरण की हम लोग बात करते हैं, हम लोग एसएचजीज की बात करते हैं, वहाँ पर आपका विकास भारती के द्वारा बहुत अच्छे से काम किया जा रहा है। तो इसलिए आपको विकास भारती के बारे में पता होना चाहिए। जो कहाँ स्थित है, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, वो है आपका बिशुनपुर ब्लॉक में। और इसके संस्थापक कौन है आपका? अशोक भगत जी। इतना डिटेल्स काफ़ी होगा बिशुनपुर से। हाँ, एक और डिटेल है जो आपको पता रहना चाहिए कि झारखंड में पहली बार लेमन ग्रास से ऑयल निकालने की उपलब्धि अगर किसी ब्लॉक ने हासिल की है तो वो की है आपका बिशुनपुर ब्लॉक ने। सेकेंड अगर आपसे पूछ लेगा तो आप खूंटी में चले जाइएगा। ठीक है, चलिए इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। और ये फ़ोटो हो गई, बड़ी मुश्किल से मैंने ये फ़ोटो मिला क्योंकि ये मिलता नहीं है जनरल। इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन वो किसी और वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी डिवल्यूट हो जाएंगे नहीं तो। अब इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं लिख दिया हूँ, ध्यान से सुनिएगा। गुमला में जो है आपका 3 ऐसे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, जिसमें सिसई प्रखंड का नवरत्नगढ़ आप सभी ने पढ़ा होगा, दोयसागढ़ नवरत्नगढ़। डुमरी प्रखंड का तांगीनाथ धाम, ये भी पढ़ा होगा। और गुमला प्रखंड का अंजन धाम, ये भी आप सभी ने पढ़ रखा होगा। तो ये 3 फेमस है। लेकिन इसमें एक चीज़ जानने वाली बात यह है कि सरकार ने अभी तक सिर्फ सिसई प्रखंड के नवरत्नगढ़ को ही विश्व धरोहर के रूप में मानते हुए इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है, जबकि गुमला जिले में 15 ऐसे स्थल हैं जो कि आपका राजकीय महत्व रखते हैं और 19 ऐसे स्थल हैं जिनकी अनुशंसा अभी की गई। अब इन 19 स्थलों का जो है नाम मैंने डिटेल में लिख दिया है, और आप जो है ना एक एक करके सारे स्थल के बारे में पढ़िएगा। पंच पांडव पहाड़ पूछा जा रहा था इस बार, इसलिए मैंने किया, लेकिन ये सारे के सारे स्थल आपका इंपॉर्टेंस रखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा झारखंड के किस रेलवे स्टेशन की रीडेवलपमेंट योजना की आधारशिला रखी गई? अब चूंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन का नाम लिया गया था अनाउंसमेंट्स में, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर शामिल किया हूँ। नहीं तो अगर ऐसा जनरल अगर कोई प्लान लॉन्च होता है तो सिर्फ आपको उसका एस्टिमेटेड बजट याद रखना होता है। आप नेशनल लेवल में भी इसी प्रकार से नोट्स बनाइएगा। ठीक है, मैंने इस बार यूपीएससी का पीटी भी दिया था, तो पीटी भी हुआ है, तो मुझे आइडिया लगभग लमसम लग गया है कि किस प्रकार से करंट अफेयर्स को फ्रेमिंग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्टेशन का नाम वो स्पेशली लिया गया है, इसलिए यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को शामिल किया हूँ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची जिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। सॉरी, रांची रेलवे स्टेशन है, स्लिप ऑफ टंग हो गया था। तो रांची रेलवे स्टेशन की रीडेवलपमेंट योजना के लिए जो है टोटल आपको यहाँ पे एस्टिमेटेड बजट जो है, कहाँ पर लिखा हूँ, एक सेकेंड रुकिए। हाँ, यहाँ पर देखिए कि इसकी एस्टिमेटेड बजट जो है आपका 447 करोड़ रुपए। ये एस्टिमेटेड इसलिए है क्योंकि ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी पीडीएफ मिलेगा ना, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। रांची रेलवे स्टेशन की रीडेवलपमेंट योजना का जो है आपका 2060, यानी कि देखिए जब कभी भी हम लोग कुछ भी प्लानिंग फ्रेम करते हैं ना, तब हम लोग एक फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स या पर्सपेक्टिव्स को लेकर हम लोग किसी भी योजना को डिज़ाइन करते हैं। तो इस योजना को जो डिज़ाइन किया गया है ना, वो ईयर 2060 तक को लेकर इस योजना को फ्रेमिंग की गई है। अब इसमें क्या है ना कि अभी 2019-20 में औसतन प्रतिदिन आपका 38,946 टूरिस्ट यात्री विभिन्न ट्रेनों से आना जाना करते थे, लेकिन एस्टिमेटेड जो है आपका 2060 तक में ये प्रतिदिन 1,38,350 हो जाएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस पूरा का पूरा योजना का जो है फ्रेमिंग कह लीजिए वो डिज़ाइन किया गया। अब क्या क्या डिज़ाइन किया गया वो मैं लिख दिया हूँ, आप आराम से पढ़िएगा। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं ग्रीन कलर में बोल्ड कर दिया हूँ।
सुनिएगा, स्टेशन में 10 लिफ्ट और 17 स्वसंचालित होना चाहिए सीढ़ियाँ। यहाँ पे टाइपो हो गया है, इसका मतलब क्या होगा समझ रहे, एस्केलेटर जो आप मॉल्स में देखते होंगे। ठीक है, अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है, छत पर सोलर पैनल और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, क्योंकि साइंस में सेक्शन सी में आपको स्पेशली ये सब चीज़ पढ़ना है। मेंस की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर आप ये सब करंट अफेयर्स में कोट करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। झारखंड के किस जिले में कोल बेड मीथेन सरफेस फैसिलिटी और पाइपलाइन योजना की शुरुआत की गई है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धनबाद। कोल बेड मीथेन, मीथेन कहाँ मिलेगा आपको? जहाँ पर कोयला होगा। कोयला कहाँ पर होगा आपका? जहाँ पर झरिया होगा। झरिया कहाँ पर है आपका? धनबाद में। देखिए इजी है, याद हो गया। अब इसमें 2-3 चीज़ें आप याद रख लीजिए। एक तो आपका गोविंदपुर चास वेस्ट बंगाल बॉर्डर 4 लेन सड़क, इसका शुरुआत किया गया है। एस्टिमेटेड बजट यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके निर्माण से कहाँ फ़ायदा होगा? धनबाद से बोकारो, रांची, जमशेदपुर की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। दूसरा है आपका बोकारो अंगुल जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन योजना, ये एक योजना हो गया, और ये तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, चलिए इससे ज़्यादा इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। छठा क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्मृति स्तंभ का उद्घाटन किया गया है? ये एक्चुअली बिहार से रिलेटेड, लेकिन साइमल्टेनियसली चल रहा था तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए ऐड कर दिया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। ये फोटो हो गई। अब जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो यहाँ पर लिख दिया हूँ। टोटल 3 करोड़ इसका बजट है, और जो भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लिखा हूँ, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। जो भी बीपीएससी देने जाएंगे ना, अभी 1 महीना बाद ही एग्जाम है ना, वो इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा, पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आज के लिए आपका क्विज क्वेश्चन है, मरान गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना का लाभ झारखंड के कितने छात्रों को मिलेगा? इसमें चेंजेस किया गया, बजट में भी उमा सर ने पढ़ाया था, ऐसे भी मैंने आपको जनरल करंट अफेयर्स में भी पढ़ाया है। आपके ऑप्शन से 10, 15, 20 या 25। चलिए आंसर कमेंट करें। मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।